मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को और श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक लंबा इतिहास, संघर्ष का एक लंबा इतिहास, विजय और पराजय का एक लंबा इतिहास। यद्यपि मैं सिंध के राजा दाहिर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक की उन सारी घटनाओं को क्रमबद्ध ढंग से आपके सामने ला रहा हूं, और इस बीच में इन 800,000 सालों में वो क्रांतिवीर, वो देशभक्त जिन्होंने देश के लिए विदेशियों का, विधर्मियों का, फिरंगियों का, मुगल, पठान, तुर्क, अफगान, फ्रेंच, डच, इंग्लिश का सबका बराबर लोहा लिया, मुकाबला किया। ऐसा नहीं कि वो आए और सोने की तश्तरी में हमने उनको देश सौंप दिया, ऐसा नहीं हुआ भाई। हाँ, कुछ कमियां रही। वो कमियां जब हम इतिहास पढ़ेंगे, जो इतिहास हमको पढ़ाया नहीं गया, हमको तो केवल एक ही बात बताई, बस वो मुगल महान थे, मुगल ये थे, मुगल वो थे, और भारत का तो ना कोई वीर था, ना कोई महान था, ना कोई विद्वान था, ना कोई योग्य था, ना ही कोई बुद्धिमान था, ना ही कोई साहित्यकार था, ना ही कोई संगीतकार था, कुछ भी नहीं था भारत में। तो अरे सदियों तक विश्व गुरु रहा हुआ ये भारत, सोने की चिड़िया भारत, इतिहास में जिन क्रांतिवीरों को, देशभक्तों को नहीं दर्शाया गया, मेरी कोशिश है, मेरा प्रयास है कि मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक ऐसे 1000 और 1500 के बीच में कम से कम अज्ञात नायक और नायिकाओं को, वीर वीरांगनाओं को, देशभक्तों को, भारत माँ के सपूत और सपुत्रियों को, मौन तपस्वियों को, नीम के पत्थरों को, सर्वस्व निछावर करने वाले हर आयु वर्ग के क्रांतिकारी देशभक्त जिन्होंने सब कुछ निछावर कर दिया, उनका इतिहास में कहीं नाम नहीं। ऐसे ही अज्ञात पूर्वजों को, महापुरुषों को, शौर्य और वीरता के शिखर पर बैठे हुए महान आत्माओं को स्मरण कर रहा हूँ। पिछले 2-1 साल से, शायद 2 साल से ऊपर हो गए हैं, 405-6 वीडियोस आप तक पहुंच गई हैं। ऐसी 1000 और 1500 के बीच में वीडियोस आप तक आने वाली हैं। इस पर 51 बुक्स का भी संकलन हो जाएगा, 20 क्रांतिकारियों पर एक बुक, और इन महान क्रांतिकारियों पर, पूर्वजों पर, जिन पर हमें नाज है, फक्र है, गर्व है, गौरव है, उन सब के ऊपर एक टीवी सीरियल भी बनने जा रहा है। चलिए, आज हम उस श्रृंखला के अंदर एक नाम और जोड़ने जा रहे हैं, उस श्रृंखला के साथ जिन्होंने भारत माँ की स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए खुद कट जाना स्वीकार कर लिया, सब प्रकार के कष्ट सहे, फांसी के तख्तों पर झूल गए, काला पानी जैसी घोर नारकीय अवस्था में मर खप गए, जेलों के अंदर यातनाएं, लंबी यातनाएं, कठोर दंड भुगतते हुए यह लोक छोड़कर उस लोक में चले गए। जल्दी से जाके, जल्दी आकर के भारत माँ की फिर से स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए फिर से निशावर हो जाएंगे। इस तरह के संकल्प लेके चलने वाले, रोंगटे खड़े कर देने वाले, प्रेरणा देने वाले, प्रेरणा के स्रोत, आदर्श, कुर्बान और बलिदान हुए उन महापुरुषों को भुला दिया गया। नहीं भूलने देंगे हम, यह नया इतिहास लिखा जाएगा। चलिए, आज एक और ऐसे ही अज्ञात महान क्रांतिवीर को मैं आपके सामने ला रहा हूं, भाई वतन सिंह। भाई वतन सिंह कनाडा के प्रसिद्ध समृद्ध नगर वैंकूवर में प्रवासी भारतीयों ने स्वाधीनता प्राप्ति के लिए एक संगठन स्थापित कर लिया था। हाँ, मिलने जुलने का जो कॉमन प्लेस था वो गुरुद्वारा साहिब रखा गया। भाई वतन सिंह ने वहां जाकर के बहुत सारे गुरुद्वारों को फाइनेंस किया था। अलग वृत्ति का व्यक्ति था भाई। चलिए देखें जरा भाई वतन सिंह क्या करते हैं। उस गुरुद्वारे में ये जो भारतीय लोग मिलते, तो धार्मिक चर्चा के साथ साथ कनाडा में अपने अधिकार और भारत मुक्ति के लिए क्या क्या किया जा सकता है, अंग्रेजों से कैसे भारत माँ को स्वतंत्र कराया जा सकता है,
सब प्रकार की चर्चा वहां होती। लेकिन एक व्यक्ति उसमें ऐसा बैठा था, भाई वतन सिंह ऐसा होता था उस चर्चा के अंदर, जो चुपचाप सबको सुनता था, बहस में विशेष भाग भी नहीं लेता था, नपे तुले शब्दों का प्रयोग करता था और जो काम उसके जिम्मे लगाया जाता उसको वो अच्छी तरह से करने का प्रयास करता था, उस काम को अच्छी तरह से करने का प्रयास करता था। एक दिन एक मित्र के घर में कुछ गोपनीय मंत्रणा हो रही थी। विषय था कि कनाडा के कानून बड़े सख्त होते जा रहे हैं, स्पेशली भारतीयों के लिए। उनके साथ सहयोग करना चाहिए, प्रतिकार करना चाहिए या चुप्पी साध लेनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्य हमारा भारत है, भारत की आज़ादी है, यहां कहीं में हम उलझ ना जाएं। ये सारी चर्चा चल रही थी और भाई वतन सिंह उसमें भी नहीं बोला था कुछ। लेकिन मंत्रणा के बीच एक अन्य सिख ने प्रवेश लिया, आया उसके अंदर और चर्चा का अंतिम वाक्य सुनकर सुझाव देने लग पड़ा। अरे क्या सोचते हो तुम, भारत की मुक्ति के लिए अंग्रेजों की शक्तिशाली सरकार से तुम टक्कर ले सकते हो? किस रास्ते पर चल पड़े हो? कांटों भरे मार्ग के ऊपर इतनी बड़ी ब्रिटिश सरकार का आप विरोध नहीं कर सकोगे, तो उनकी कृपा पानी चाहिए, हमें कृपा पात्र बनना चाहिए। और अगर आप चाहें, ये बेला सिंह बोल रहा है, अगर आप चाहें तो मैं आपकी और कनाडा सरकार भी और ब्रिटिश सरकार की भी, कनाडा सरकार में भी ब्रिटिश का ही ज्यादा प्रभाव था, ब्रिटिश का आधी से ज्यादा दुनिया में शासन चल रहा था, तो इसलिए भाई यहां नहीं तो कनाडा में भी आप नहीं रह सकोगे, परेशान करेंगे। और कनाडा में सख्त कानून भारतीयों के लिए बनने शुरू हो गए थे। तो ये श्रीमान बेला सिंह उनको समझा रहे थे, भाई मत करो ऐसा, बल्कि मैं आपकी मध्यस्थता करवा देता हूं। ये सुनकर, बेला सिंह का ये सुझाव सुनकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, देखने लगे। और भाई वतन सिंह से नहीं रहा गया। उसने क्या बोला? भाई वतन सिंह ने कहा, देखो बेला सिंह, हम उनमें से नहीं हैं जो रोटी के टुकड़ों के लिए विदेशी सरकार के आगे दुब हिलाएंगे और भाइयों के साथ, अपने भाइयों के साथ गद्दारी करेंगे। अगर तुमने बताना ही है, मध्यस्थता करनी ही है हमारी ओर से, अगर ब्रिटिश सरकार तक आपने, कनाडा सरकार तक हमारा संदेश पहुंचाना है, तो बोल दो उनको जाके, जिस तरह से भी तुम तंग कर सकते हो कर लो, हम झुकने वाले नहीं, हम अन्याय की भी कमर तोड़ सकते हैं। बेला सिंह बहुत सारी ऐसी बातों को सुन करके भुनभुनाता हुआ बाहर निकल गया। हाँ, और चलते चलते जाते जाते कहा, मैं देख लूंगा, यानी देख लेने की धमकी दे करके वो चला गया। और वो एक दिन आ गया भाई, देख लेने वाला भी। इमिग्रेशन विभाग के अधिकारी हॉपकिंसन से वो मिला हुआ था, उसका वो पाला हुआ था। और ये हॉपकिंसन कौन था? जो बहुत बड़ा जल्लाद था, बहुत भ्रष्ट था, जो भारतीयों को तंग करने में विशेष आनंद लेता था। बेला सिंह को पालने वाला उस गद्दार को उसने एक रिवॉल्वर भी दे रखा था और उसको कह रखा था कि जिस दिन तुम दो भारतीयों को, दो क्रांतिकारियों को मार के आओगे तो बड़ा इनाम मिलेगा तुम्हें। हाँ, अपना मतलब निकालने के लिए ये बेला सिंह भारतीयों के साथ बड़ी विनम्रता के साथ पेश आता, बड़ा शरीफ बना रहता, बहुत मीठी मीठी बातें करता, लेकिन मौके की तलाश में था कि दो भारतीयों को मारने की बात मुझे कही गई है, तो कैसे हो।
हाँ, मौके की तलाश में था तो एक दिन गुरुद्वारे में 2 भारतीयों के प्राण लेने में ये सफल हो गया। घटना कुछ इस प्रकार की है। गुरुद्वारे में अरदास के समय, अरदास जब हम सिर झुका करके ऐसे करते हैं, अरदास के समय भाई भाग सिंह, इन्हीं क्रांतिकारियों को एक साथी, वो अरदास के लिए सर झुका करके नीचे जब अरदास के लिए गया तो इस दुष्ट बेला सिंह ने उस पर गोली दाग दी। 3 गोलियां दाग दी, वो वहीं पर समाप्त। भाई भाग सिंह के प्राण पखेरु उड़ गए। देश से दूर, बहुत दूर, क्रांतिकारियों का एक साथी इस दुष्ट गद्दार बेला सिंह ने वहीं पर शांत कर दिया। अब बेला सिंह और ये बतन सिंह भी वहीं थे, देख रहे थे। इन्होंने देखा, अरे ये काम बेला सिंह ने किया है। बेला सिंह की तरफ भागे, आगे बढ़े, और बतन सिंह जब आगे बढ़े तो बेला सिंह ने उसको भी एक गोली मार दी। अब गोली लगी हुई है, लेकिन बतन सिंह ने उसको पकड़ लिया है। वतन सिंह के सीने में 1, 2, 3, 4 नहीं, 5 गोलियां इस दुष्ट गद्दार बेला सिंह ने दाग दी। बतन सिंह के सीने में 5 गोलियां जाने के बाद सीने से खून का फवारा चल पड़ा। कस के पकड़ा हुआ था, लेकिन फवारा और 5 गोलियां और 1 गोली पहले मार ली थी उसको, भाई वतन सिंह को, उस महान क्रांतिवीर को, और पकड़ ढीली हो गई, मूर्छा छाने लगी, बेहोशी आने लगी। बेला सिंह भाग निकला। भाई वतन सिंह वतन से दूर, उसी की स्वतंत्रता की चिंता में, उसी चिंतन में, उसी कर्म में, उसी पुरुषार्थ में, उसी नशे में, उसी जनून में, उसी सरूर में भाई वतन सिंह बहुत दूर, इसी का, भारत का ही चिंतन करते हुए, भारत माँ की गुलामी की बेड़ियों को हमें काटना है, बस यही सोचते हुए वहीं पर खून इतना निकल चुका था कि अंतिम सांस भी ले गए और बलिदान हो गए। उस समय भाई वतन सिंह की आयु लगभग 50 वर्ष थी। जब मैं कहता हूं ना, हर आयु वर्ग के लोगों का बलिदान, कुर्बानी, और हमें बताया गया कि आज़ादी 2 लोगों ने लेके दी है। अरे 80 साल के बूढ़े नहीं, 80 साल के नौजवान के भी मैंने 3-4 एपिसोड, 5 और भी लोगों के दिए हैं। भाई भाग सिंह का और भाई वतन सिंह का, और 3 और लोगों के साथ 5 लोगों का एक एपिसोड, मैंने 2 एपिसोड इकट्ठे भी दिए हुए हैं। आज भाई वतन सिंह का थोड़ा सा अलग था, तो मैंने अलग तरीके से देने की कोशिश की है। उस समय आयु जो है वो 50 वर्ष रही होगी भाई वतन सिंह की। ये घटना सन 1914 के अगस्त माह की है। तिथि अभी नहीं हम ढूंढ पाए। भाई वतन सिंह के विषय में जो ज्ञात हो सका, ये तो कनाडा तो मैंने पहले ही पहुंचा दिया ना, जो ज्ञात हो सका कि ये पटियाला राज्य के कुंबड़वाल गांव में जन्मे थे। पिता का नाम भाई मंगल सिंह था। कुछ दिन भारतीय सेना में नौकरी भी की, पर बाद में घर में रहकर खेती करने लगे। कनाडा से आए हुए सिख भाइयों से सुना कि कनाडा में बहुत अच्छी कमाई होती है। मन में क्या था, कमाई किसके लिए करनी है, ये भी पता था भाई वतन सिंह को। इसलिए सिंगापुर होते, हांगकांग होते हुए भाई वतन सिंह कनाडा जा पहुंचे। जब वहां के भारतीय समाज में राजनीतिक चेतना जागृत हुई,
तो भाई वतन सिंह ने स्वयं को समाज और देश के लिए अर्पित कर दिया। जो कमाते वहाँ और गुरुद्वारे बनाने में लगा देते। उन गुरुद्वारों के अंदर हर प्रकार के भारतीयों को आश्रय भी देते, सहायता भी करते। लेकिन ये सब करते हुए नहीं भूले कि मुझे भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए उस दुष्ट क्रूर ब्रिटिश सरकार के साथ लड़ना है। उस गद्दार को दंड देते देते उस गद्दार की 5 गोलियों का शिकार हो गए, बलिदान हो गए, कुर्बान हो गए भाई वतन सिंह। लेकिन भाई वतन सिंह के साथ साथ हम दूसरे भाई भाग सिंह को भी नहीं भूलना चाहेंगे, जिनको अरदास के समय, चूंकि वो भी इन्हीं का क्रांतिकारी साथी था। भाई वतन सिंह और भाई भाग सिंह की वो कुर्बानी, वो बलिदान अपने देश से दूर, अरे पैसा कमाने गए हैं, लेकिन वहीं पर क्या सोच के जा रहे हैं, अभी जाएंगे, अभी आएंगे, भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए फिर काम करेंगे। ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाला भारत की स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, कई स्वर्णिम पृष्ठ, किसी को भी नहीं बताया गया, किसी का नाम भी सामने नहीं आया। और हमें बताया गया कि आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है, अहिंसा ने लेके दी है, अंग्रेज की बनाई हुई इस कांग्रेस ने लेके दी है, जिसके पहले 5 प्रेसिडेंट कांग्रेस के अंग्रेज थे। 1910 में जब वीर सावरकर को 2 जन्म की फांसी की सजा सुनाई गई, उस समय भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट अंग्रेज थे। और ये कांग्रेसी आज वीर सावरकर के लिए जो कुछ बोलते हैं, इन दुष्टों को इनकी जुबान भी नहीं लड़खड़ाती कि हम क्या बोल रहे हैं। उस क्रांतिकारियों के सम्राट महान वीर सावरकर के लिए क्या बोलते हैं ये। और कांग्रेस बनाई थी उन्होंने अपने सुरक्षा कवच के लिए। ये सारे जो अज्ञात हैं, जिनको मैं ढूंढ रहा हूँ, आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।